वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। सबसे बड़ा सवाल हर कोई पूछ रहा है, हर किसी की जबान से दयाम एक ही चीज है, कौन होगा अगला वजीर आजम? बिलावल भुट्टो जरदारी या मियां नवाज शरीफ? कहा तो यही जा रहा है कि आधा आधा मौका दोनों को दिया जाएगा। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास है, उसमें हतमी फैसला होगा। लेकिन नून लीग भी मुलाकातें कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल अपने मेहमानों से उठाऊं, क्योंकि जमात इस्लामी के मेरे मेहमान को थोड़ी जल्दी भी है, तो उसामा साहब आपसे जरूरी सवाल है, हाफिज नईमुर रहमान क्यों दस्तबरदार हो गए अपनी सिंध असेंबली की सीट से? क्या उनको मिलने जा रहा है सिराजुल हक का ओहदा पार्टी में? सर देखिए, जमात इस्लामी का शुरू से ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात को धांधली से और हर किस्म की मुदाखलत से पाक होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि इस तरह की बातें अजीब सी लगती हैं कि शायद कोई पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं लोग। यहाँ तो लूट घसूट हो, धांधली हो, बैलेट पेपर उठा के ले गए, वो ठप्पे लगा रहे हैं, वो पुलिस की मोबाइल आ गई, कैंप पे हमला कर दिया, वहाँ फायरिंग हो गई, हल्का बंदियों में ये हो गया और रिजल्ट तब्दील कर दिए गए, वो सारे जो है वो ख़राब कर दिए गए, डबल मोहरें लगा दी गई। ये सारा कल्चर है। और ये उन्हीं लोगों का कल्चर है कि जो बहुत ही ज़्यादा गैर जमहूरी, बदतहजीब और बिल्कुल जमहूरी कदरों के की दुश्मनी पर मबनी जो तबका है, वो जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर आ जाता है और सारे इस किस्म के लुटेरे जो हैं वो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर चलने लगते हैं और सब समझते हैं कि इसी का नाम सियासत है। सियासत तो उस चीज़ का नाम है जिसका आज हाफिज नईमुर रहमान ने मुजाहरा किया है कि हमारे पास पोलिंग एजेंट्स का जो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसके मुताबिक पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार इस सीट के ऊपर जीता हुआ है और अगर उसमें हमें जितवाया गया है तो हम उससे माजरत करते हैं। सर पहली बार तो नहीं हुआ आपके साथ, सर हमेशा ही होता है आपके साथ ये? सर हमेशा मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज किया। फिर भी आप सियासत करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी जमात पूरी को सियासत छोड़ देनी चाहिए। सर वाह, बहुत अच्छी बात की। अयूब खान भी एक जमाने में यही कहते थे कि सियासत तो जो है वो लुटेरों का काम है, बदमाशों का काम है, सियासत में आपको आना ही नहीं चाहिए। तो ये जमात इस्लामी भी अगर सियासत, आप मुझे बताइए कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? आपने कोई करप्शन की है जिंदगी में? मेरी औकात नहीं सर। तो आप, इसका मतलब है कि आप जैसे लोगों को सियासत में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना लुटेरों को चाहिए। सियासत में रहना चाहिए। अपनी तो जिंदगी प्यारी है तो नहीं आना चाहिए सर। नहीं, आप ये हम जैसे लोग सियासत में आते ही इस वजह से हैं कि हमारे पीछे एक मिडिल क्लास की पार्टी मौजूद है, शरीफ और कैरेक्टर रखने वाले लोग, उसूलों पर और नजरियात पर चलने वाले और खड़े होने वाले लोग मौजूद हैं। इस वजह से हम सियासत में आए हैं और हमने अपने उसूल का मुजाहिरा किया। हाफिज नईमुर रहमान बनने जा रहे हैं नए अमीर जमात इस्लामी। सर हाफिज नईमुर रहमान होंगे नए अमीर जमात इस्लामी? इसका फैसला अरकान जमात करेंगे। राइट। और हमारे यहाँ जमहूरियत इतनी शफाफ है कि उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस की अगर कोई जरूरत महसूस करता है तो मरकजी शूरा की तरफ से वो भी फराहम कर दी जाती हैं। ऐसी जमहूरियत आपको दुनिया में किसी और पार्टी में नहीं मिलेगी जो इस वक्त जमात इस्लामी में। ठीक हुजूर। शर्मिला साहिबा, अब बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिलावल भुट्टो होंगे वजीर आजम या मियां नवाज शरीफ? क्या पीपल्स पार्टी मजबूर है नून लीग के साथ इत्तेहाद करने में? सिस्टम ऐसा है, सेटिंग ऐसी है, या फिर कोई और ऑप्शंस भी है शर्मिला साहब पीपल्स पार्टी के पास? देखिए जतोई साहब, बात ये है कि नून लीग तो बहरहाल हुकूमत नहीं बना सकती पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर, और ना ही बलूचिस्तान में हुकूमत बना पाएगी। अब ऑप्शंस क्या हैं, किस हद तक हमने उनका साथ देना है? क्योंकि जो पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल हुई है उसमें इस बात पे तो इत्तेफाक हुआ है कि सियासी इस्तेहकाम की खातिर हमने एक दूसरे का साथ देना है। सो आज सीसी की मीटिंग चल रही है और उसमें ये मशावरत भी की जाएगी पार्टी रहनुमाओं से, और फिर एक कोई हतमी फैसले पे पहुंचा जाएगा कि हमने किस तरह साथ देना है, जमहूरियत को किस तरह सपोर्ट करनी है और आगे किस तरह चलना है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वी विल हैव टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द सीसी। राइट। राना साहब, अब जो पीडीएम सीजन 2 आ रहा है सर, क्या आप भी इसको सीजन 2 कहेंगे या पीडीएम 2.0 कहेंगे? सेम ओल्ड सर, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनने जा रही है। नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अभी जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, कोई भी जमात सिंगुलरली जो है वो हुकूमत नहीं बना सकती। तो जाहिर सी बात है, फिर आपको कोalition फॉर्म करनी है हुकूमत बनाने के लिए, तो उसके अंदर आप जो है वो जो जमातें अभी नेशनल असम्बली की जिन्होंने भी सीटें जीती हैं, उनके साथ सारों के साथ मुशावरत करके कोई ना कोई सेटअप बनेगा, तो वो उसके लिए काविशें जारी हैं। जहाँ तक बात ये है कि कैबिनेट हिस्टोरिक होगी, नहीं होनी चाहिए,
और मेरे ख़्याल से मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ मंशूरों के अंदर जो है किफ़ायत शारी का कहा गया है, हमने भी कहा है। लेकिन ये कि कोalition पार्टनर्स अभी क्या फॉर्म फॉर्म करते हैं, किसके साथ किस तरह का जो है वो अलायंस बनता है, ये अभी आने वाले चंद घंटों या दिनों के अंदर ये चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएँगी। लेकिन अगर कोalition बनी तो उसके अंदर हमारी राब्ता पीपल्स पार्टी से भी है, एमक्यूएम के साथ भी है और राणा साहब, जिस तरह आपने कहा ना चंद घंटों और फिर दिनों निकला, तो सर मेरे दिल में भी यही बात थी कि सर इतनी स्पीड में कोalition बन रहा है, ऐसा स्पीडी कोalition तो लग रहा है पहले से तैयार किया हुआ था सर। नहीं देखें, ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो एक अब इलेक्शन के बाद एक फौरी तौर पे एक सिलसिला है और उसमें एक वो प्रोसेस है और वो होना राणा साहब, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं सर, मुझसे पूछिए ना सर। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जैसे अपनी विक्ट्री स्पीच में आके बोला कि मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि आसिफ अली जरदारी से राब्ता करें, 15 मिनट में खबर आ गई आसिफ अली जरदारी रवाना हो गए इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, 10-15 मिनट के बाद वो लैंड भी हो गए। तो जिस स्पीड से बातें हुई हैं सर, ये भी हिस्टोरिक मोमेंट है सर पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा। नहीं, मेरे ख्याल से इसको ये कहना कि ये प्री प्लान है, ये तो ऑब्वियसली इलेक्शन का जिस तरह का रिजल्ट आया हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो नहीं आया ना। तो हम तो समझ रहे थे कि हम नेशनल असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी हम ले लेंगे, हम नहीं ले पाए। तो फिर उसके बाद फिर जाहिर सी बात है अगर हम अकेले पार्टी फॉर्म करने की सिचुएशन में होते तब चीज़ें और होती, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम बाकियों से राब्ता कर रहे हैं और राब्ता करके जो है वो मिल के चलना चाहिए। और वैसे भी देखें, ये मुल्की मसाइल जिस नौयत के हैं उसके अंदर अगर वही पोलराइजेशन हुई, वही लड़ाई झगड़ा हुआ, वही किस्म का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, तो ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने करनी है, IMF के मुआहदे में आपने जाना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सबको साथ ले जाने की ज़रूरत है। और इसमें अगर कंसेंसस के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो ये पॉजिटिव है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल हार्मनी या स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने पर्सनल लेवल पे जो एडवाइस किया अपनी लीडरशिप को कि उसको अचीव करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर हमें गिव अप भी करना पड़े वफाक को तो कोई ऐसी उसमें बात नहीं है, हम पंजाब पे फोकस कर लें। लेकिन जो भी होगा मुल्क के लिए बेहतरी की आपने तरफ होना मशवरा दिया अपनी पार्टी की लीडरशिप को कि अगर पॉलिटिकल हार्मनी के लिए गिव अप भी करना पड़े विफाक को तो नो प्रॉब्लम। आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी गिव अप करने के लिए कह रहे हैं अपनी लीडरशिप को, राणा साहब? जी, देखें, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, अगर मफाहमत के साथ और कंसेंसस के साथ आगे नहीं बढ़ पाते तो फिर मेरे ख्याल से वैसे रिएक्शन क्या मिला सर इस एडवाइस के ऊपर? देखें, अभी तो मुशावरत चल रही है, अभी चीज़ें क्या शक्ल इख्तियार करती हैं आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जो मेरा मशवरा था मैंने आपको बता नहीं, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एडवाइस सर। आपने मुल्क की कौमी मफाद में, बढ़तर मफाद में आपने जो फैसला मशवरा दिया यकीनन कमाल था। सेनेटर हुमायूं साहब, आपकी नज़र में सर जो PDM सीजन 2 आने वाला है, क्या PTI या आपके आज़ाद उम्मीदवार जिस भी जमात में शामिल होने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट का बेहतरीन किरदार अदा कर पाएंगे सेनेटर साहब? आई मीन ऑपोजिशन का, सॉरी, ऑपोजिशन का किरदार अदा कर पाएंगे? इस तरह ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका हक मिल गया, जो 30 से 40 सीटें हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल हैंडेडली फेडरल में और उसके लिहाज से उसी तरीके से उनका पंजाब में मिल गया, तो वो पंजाब में और KP में हुकूमत बनाएंगी। याद रहे कि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों ने ये कहा हुआ है कि अगर प्रॉपर इलेक्शन, जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहा था और जैसे अभी राणा साहब ने कहा कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल हुआ है अगर वो चीज़ सामने आ जाती तो इनके पास 15 से 20 से ज़्यादा सीटें नहीं थी। मैं एक दफ़ा फिर ये कह रहा हूँ कि उसमें अगर कोई छोड़ कर जाना चाहता है तो वो एक दफ़ा जहांगीर तरीन, एक दफ़ा परवेज़ खटक और एक दफ़ा उन सारे लोगों को जो PTI छोड़ कर गए थे उनका पॉलिटिकल हशर देख लें। तो जो भी छोड़कर जाना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल हशर सामने रख लें। लेकिन एक बात याद रखिए, बात हो जाती है जब हम ये सारी चीज़ें बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट PDM, इन्होंने जो एक सोचा हुआ था कि ये एक बहुत मजबूत जहाज, जिसको मैं टाइटैनिक का रेफरेंस दे सकता हूँ,
वो हैं और इनको कोई नहीं गिरा सकता। तो इन्होंने इमरान खान जो कि उस आइसबर्ग की तरह था उससे टक्कर ले ली। उस इमरान खान के आइसबर्ग की वजह से अब इनका जहाज डूब रहा है। अब उस जहाज में मेनली जो उनका पायलट था वो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो अब बिलावल भुट्टो साहब को ये देखना होगा कि क्या वो उस सिंकिंग टाइटैनिक के साथ रहना चाहते हैं या वो अपना जहाज अलग रखना चाहते हैं। अगर उन्होंने इस टाइटैनिक के साथ रहे तो वो इसके साथ डूब जाएंगे, क्योंकि ये अपने क्या जोर पे एक मिनट नीचे जा रहा सेनेटर है। साहब, आप क्या केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो की जोड़ी की जगह बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की जोड़ी देख रहे हैं? समथिंग लाइक दैट। अब मुझे ये नहीं पता इसमें केट विंसलेट किसको कहेंगे, लियोनार्डो डिकैप्रियो किसको कहेंगे, लेकिन इनमें एक चीज है, वो केट विंसलेट के जो मियां था ना वो पीएमएलएन वाले लगते, क्योंकि उनको पैसे का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, ये जो अनफॉर्चुनेटली देखिए सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में वो ये था कि हम लोग हमेशा ये लोग कहते आ रहे थे कि वोट को इज्जत दो, लेकिन पता चला कि ये वोट की भी चोरी करने वाले हैं। पैसे तो दूर की बात है, इन्होंने वोट की चोरी करनी शुरू कर दी है। इन लोगों ने अपने साथ लोगों को मिला के वोट की चोरी कर रहे हैं। ये इस मुल्क में उस जोंक की तरह जो इस मुल्क को चूस के बाहर जा रही है, ये इस मुल्क के लिए उतना ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है, अच्छी बात है जैसे जोंक खून को साफ करती है ना, इनकी वजह से बहुत सारे जो लोग जो लोटे हो गए थे वो साफ हो गए। और मैं मरियम साहबा को एक चीज याद दिला देता हूं, उन्होंने एक दफा अपनी स्पीच में कहा था कि जो लोटे होते हैं ना उनकी जगह बाथरूम होती है। तो ऑब्वियसली लोटे जितने भी है वो अभी बाथरूम में जाके बैठना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज खुदा के लिए अपनी बात पे याद कायम रखना कि ये लोटे जहां जा रहे हैं वो बाथरूम है। आई एम श्योर राना साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, ये भी पूछेंगे कि अगर बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम की कुर्सी को 50-50 करते हैं तो उसके असरात क्या होंगे मुल्क का मुस्तकबिल। ब्रेक के बाद तफसील से।